To all the students of class 8. Now we are starting with a new lesson 3, the Dabbawalas. This lesson is basically based on people of Maharashtra who work as food suppliers. Basically, they pack the foods in small tiffins and supply it to different people, the working people and all that. So we will get to know how the life of these Dabbawalas goes in Maharashtra, in Mumbai particularly. So let us start with the lesson, the Dabbawalas. If you move around the local station of Mumbai, you will find a great deal of hustle bustle going on 2 hours before the lunch time, as white capped men are seen sorting out and rushing away from packed tiffin boxes to various destinations. अगर आप मुंबई के किसी भी लोकल स्टेशन पे दोपहर के वक्त जब भोजन का वक्त होता है, उस 2 घंटे में यदि आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि सफ़ेद टोपी पहने हुए लोग बड़ी तेज़ी से अलग अलग स्थानों पर पैक किए गए भोजन के डब्बे पहुंचाते हैं. These men are the dabbawalas who carry the tiffin boxes. Therefore, they are also sometimes called the tiffin walas. ये दरअसल ये जो डब्बा वाले होते हैं, ये खास लोग होते हैं जो टिफ़िन बॉक्सेस लोगों के ढो कर ले जाते हैं, इसलिए इनको कई बार टिफ़िन वाला भी कहा जाता है. देयर जॉब इज़ टू कैरी एंड डिलीवर फ्रेश फूड फ्रॉम होम इन लंच बॉक्सेस टू ऑफिस वर्कर्स एंड इंडियन बिजनेसमैन. उनका काम होता है ताज़ा तैयार किया हुआ भोजन लंच बक्सों में रखकर ऑफिस में काम करने वाले लोगों को और व्यापार करने वाले लोगों को जो घरों से टिफ़िन नहीं ला पाते उन्हें पहुंचाने का काम होता है. दो द वर्क साउंड सिंपल, वैसे तो ये काम सुनने में बड़ा आसान लगता है. इट इज़ एक्चुअली अ हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रेड दैट इज़ ओवर अ सेंचुरी ओल्ड. लेकिन देखा जाए तो ये एक उच्च गुणवत्ता वाला विशेषज्ञ कार्य होता है और ये तकरीबन शताब्दियों से चला आ रहा है एंड हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मुंबईज कल्चर. और ये मुंबई के जो संस्कृति है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं ये डब्बे वाले. द डब्बा वाला कंसेप्ट ओरिजिनेटेड व्हेन अ पर्सन नेम्ड महादेव हवाजी बाचे started the lunch delivery service in 1890 with a small number of 100 men in Mumbai. ये डब्बा वालों की जो सोच है इसकी शुरुआत माना जाता है एक व्यक्ति ने की थी जिनका नाम था महादेव हवाजी बाछे, और इन्होंने 1890 में 100 लोगों के एक छोटे से दल के साथ मिलकर मुंबई में ये काम शुरू किया था. नाउअडेज इंडियन बिजनेसमैन आर द मेन कस्टमर्स ऑफ डब्बावालास. आज की तारीख की अगर बात करें आजकल तो भारतीय व्यापारी इनके मुख्य खरीदार होते हैं, मुख्य इनके कस्टमर होते हैं. These men are the successors of great warriors Malve who were associated with the noble Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire. These men are, कहने का मतलब है ये जो लोग हैं ये माने जाते हैं महान मराठा योद्धा जो थे मालवा, ये उनके वंशज माने जाते हैं. और ये मालवा दरअसल संबंधित हैं महान छत्रपति शिवाजी के, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी. तो ये स्वयं को इस मराठा के वंशज बताते हैं, यानी माना जाता है कि ये मराठा साम्राज्य के ही वंशज हैं ये जो मालवा हैं. दे कम फ्रॉम द सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन्स लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ मुंबई. ये मालवा सह्याद्री पहाड़ियों में जो कि मुंबई से पूर्व की दिशा में है वहाँ बसे हैं. दे starved themselves to free people from the brutality of the rulers. उन्होंने भूखे रहकर अपने ऊपर अत्याचार करने वाले शासकों का विरोध किया. Now these people starve to feed people on time. और अब के समय में ये लोग दूसरे लोगों को समय पर भोजन कराने के लिए स्वयं भूखे रह जाते हैं. The motto for the Dabbawalas is work is worship. इनका जो मुख्य ध्येय होता है वो है कर्म ही पूजा है. With an aim to satisfy the customers and with a few errors on their part,
Their logistic and supply chain system is rated as the topmost in the world. तो अपने ग्राहकों को संतुष्टि करने का भाव, उनके तरफ कुछ गलतियां भी रह जाती हैं, बावजूद इसके इनकी जो व्यवस्था होती है, इनका जो पहुंचाने का अपना चेन बना होता है, ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी इनकी ये जो क्रियाविधि है, कार्य करने का जो तरीका है और इनका आपस का जो सामंजस्य है, पूरे चेन के बीच में लोगों का आपस में तालमेल, इसे विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देयर एफिशिएंसी इन देयर वर्क हैज़ अर्न देम अ मार्क ऑफ 6 सिग्मा। इनके काम में इनकी दक्षता ने इन्हें एक विशेष पहचान दिलाया है, 6 सिग्मा मार्क। और ये जो 6 सिग्मा मार्क होता है, ये उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थानों को प्रदान किया जाता है। दे वर्क ऑन द रूट्स ऑफ सेंट्रल, वेस्टर्न एंड हार्बर रेलवे लाइन्स। वे मुंबई में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और हार्बर रेलवे लाइन, ये बंदरगाह का जो रेलवे लाइन होता है, इन तीनों क्षेत्रों में ये काम करते हैं। दे केयर फॉर द हेल्थ ऑफ देयर कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग होम कुक्ड फूड प्रिपेयर्ड बाय देयर लव्ड वंस। वे अपने ग्राहकों की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो उन्हें घर से बना हुआ भोजन जो उनके प्रियजनों द्वारा बनाया गया होता है उन्हें पहुंचाते हैं। These men follow certain discipline codes during working hours, like no consumption of liquid during work time, wearing white caps and carrying their identity cards. ये जो लोग होते हैं, ये खास तरह के अपने अनुशासन का इन्होंने एक नियम बना रखा है, जिसका अपने काम की अवधि में ये हमेशा बिना गलती किए इसे पूरा करते हैं। और वो होता है कि काम के समय, यानी जो काम का समय होगा, जिस वक्त डब्बे पहुंचाने का समय होगा, कोई भी लिकर बोलते हैं शराब को, कोई भी शराब का सेवन नहीं करेगा। वियरिंग वाइट कैप, सभी सफ़ेद टोपियां पहनेंगे। एंड कैरिंग देयर आइडेंटिटी कार्ड्स, और अपनी जो पहचान पत्र है वो साथ रखेंगे। दे डू नॉट हैव एनी टाइम फॉर डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग वर्क आवर्स। काम के समय में इनके पास बहस करने का कोई समय नहीं होता। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बिगिन देयर वर्क, और अपना काम शुरू करने के लिए भी इन्हें किसी तरह का पैसा लगाने का, खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एन अमेजिंग फैक्ट इज दैट दे डू नॉट मेक यूज़ ऑफ एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट देयर वर्क। एक हैरान कर देने वाली सच्चाई ये भी है कि आधुनिक तकनीक का वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते अपना काम करने में। यानी जो भी काम वो करते हैं वो सबके सब पारंपरिक तरीकों से होती है और मानव के द्वारा संपन्न होती है। यानी यंत्रों का प्रयोग कम से कम करते हैं, वो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग कम से कम करते हैं। बावजूद इसके ये डब्बा वाले अपना काम बड़ी दक्षता से करते हैं। द अप्रॉक्सीमेट टर्नओवर ऑफ देयर बिजनेस इज ₹36 crore per annum, as each employee earn around 8,000 per month. अब इनकी जो सालाना आय है वो तकरीबन 36 करोड़ रुपए, भारतीय रुपए में 36 करोड़ रुपए की सालाना इनकी आय होती है। और इसमें तकरीबन काम करने वाला हर व्यक्ति महीने में 8,000 रुपए पाता है। दिस मेन वर्क अंडर अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अ जनरल सेक्रेटरी एंड अ ट्रेजर। अब इनका भी एक संगठन बना होता है, एक संघ बना होता है जिसमें कि अलग अलग पद होते हैं। तो इनके लिए भी एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट यानी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक जनरल सेक्रेटरी होते हैं, एक महासचिव भी होते हैं, एक खजांची भी होते हैं। अर्थात पूरा एक संघ, एक संगठन होता है। दे हैव 9 डायरेक्टर्स, इनके पास 9 निदेशक हैं। 800 मुकादम्स, 800 मुकादम हैं। एंड 5,000 मेंबर्स, और 5,000 सदस्य हैं इन डब्बा वालों के पास। एन एवरेज डब्बा वाला इज एजुकेटेड टिल ग्रेड 8। औसत डब्बा वाला 8वीं कक्षा तक शिक्षित होता है। दीज मेन कैरी अराउंड 2 लाख टिफिन बॉक्सेस टू देयर डेस्टिनेशंस विच इन्वॉल्व्स 4 लाख ट्रांजैक्शंस एवरी डे। ये लोग 2 लाख टिफिन बक्से इनके स्थानों तक पहुंचाते हैं, और जिसमें कि पहुंचाना और आना मिलाकर आप देखें तो 2-2 4 लाख हो जाता है। यानी प्रतिदिन 4 लाख ट्रांजैक्शंस इनके होते हैं, आदान प्रदान होता है। In India, where many traditions are being rapidly overturned as a result of globalization, भारत में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, वैश्वीकरण की रफ्तार बढ़ रही है, बहुत सी परंपराएं तेजी से टूट रही हैं, परंपराओं का रूप बदल रहा है। द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग अ होम कुक्ड मील फॉर लंच लिव्स ऑन।
लेकिन आज भी घर के बने हुए भोजन को करने का जो सिलसिला है, जो परंपरा है, वो आज भी चली आ रही है. इन द अर्बन स्प्रॉल ऑफ मुंबई, formerly Bombay, where going to work means leaving home as early as 7 a.m. long before the women of the house has started cooking for the day. The Dabbawala system has withstood the onslaught of office caterers, office cafeterias, neighborhood eateries, multinational food chains, and high-end restaurants where table reservations are hard to come by. अब इन द अर्बन स्प्रॉल ऑफ मुंबई, तो मुंबई में जब से तेजी से विकास हुआ, वे गोइंग टू वर्क मीन्स लिविंग होम एज अर्ली एज 7 AM, जहाँ काम पर जाने का मतलब सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास घर छोड़ देना. और ये वो समय होता है जब घर की ज़्यादातर महिलाएं खाना बनाना शुरू भी नहीं कर रही होती हैं. ये डब्बा वाले इन कैफेटेरियाज़ में, आसपास के इटरीज़, मल्टीनेशनल फूड चेन जो होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाने के दुकानें जो हैं, और इन सब के साथ तालमेल बिठाकर ये अब भी चल रहे हैं इनके लिए. क्योंकि इन स्थलों पर अपने लिए टेबल रिज़र्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है. जितना बड़ा रेस्टोरेंट, जितना बड़ा होटल, वहाँ खाने के लिए पहले टेबल बुक करानी होती है, और मुंबई जैसे शहर में ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है. द डब्बावालाज इवन डिलीवर इन द पोरिंग रेन्स और पॉलिटिकल स्ट्राइक्स. ये डब्बा वाले तो उस वक्त भी भोजन पहुंचाते हैं जब लगातार बारिश हो रही होती है, या फिर जब कोई राजनीतिक ऐसी अवस्था हो जहां सब कुछ बंद हो, उस अवस्था में भी ये भोजन पहुंचाते हैं. द सर्विस इज एट वंस सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. इनका काम अगर साधारण शब्दों में कहें बड़ा सरल है, बहुत उलझा हुआ भी है. अ नेटवर्क ऑफ डब्बा वालाज पिक अप द बॉक्सेस फ्रॉम कस्टमर्स होम. डब्बा वालों का जो दल होता है वो ग्राहक के घर से डब्बे उठाता है, एंड देन डिलीवर द मील टू अ लोकल रेलवे स्टेशन, और फिर उस भोजन को ले जाकर नज़दीकी रेलवे स्टेशन पहुंचा देता है. द बॉक्सेस आर हैंड सॉर्टेड फॉर डिलीवरी टू डिफरेंट स्टेशन इन सेंट्रल मुंबई. फिर हाथ से इन्हें अलग अलग छांटा जाता है, जिन्हें मध्य मुंबई पहुंचाना है, सेंट्रल मुंबई में पहुंचाना है, केंद्रीय मुंबई में. देन रीसॉर्टेड एंड कैरीड टू देयर डेस्टिनेशन, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद दोबारा इन्हें अलग अलग किया जाता है, और फिर जिस डब्बे को जहाँ भेजना हो वहाँ भेज दिया जाता है. आफ्टर लंच द सर्विस रिवर्सेस. भोजन के बाद जो काम है वो उलट जाता है, यानी द एम्प्टी बॉक्सेस आर डिलीवर्ड बैक होम. यानी अब खाली डब्बे फिर से वापस लेकर उन्हें घर तक पहुँचा देना होता है. द सीक्रेट ऑफ द सिस्टम इज इन द colored codes painted on the boxes of on the top of the boxes. अब इसका उन्होंने कुछ खास रहस्य बना रखा है, जिसके लिए कुछ खास तरह के कोड के रूप में डब्बों के ऊपर वो पेंट कर देते हैं, which tell the डब्बा वालाज where the food comes from and which railway station it must pass through on its way to a specific office in a specific building in downtown Mumbai. और ये रंगीन निशान डब्बा वालों को ये बताते हैं कि ये भोजन आया कहाँ से है और किस खास रेलवे स्टेशन तक इसे ले जाना है ना, जहाँ से लेकर के इसे खास ऑफिसों में या बिल्डिंग में पहुँचा दिया जाता है. अर्थात इन डब्बों पर बने निशान ही इनके स्थान को निर्धारित करते हैं. वी डोंट नो हाउ वी कुड सर्वाइव विदाउट दिस सिस्टम, सेड वृंदा चिपलंकर, हु प्रिपेयर्स डेली लंच ऑफ lentils, vegetables, rice, chapatis and salad for her husband Chandrasekhar Chipulankar, who runs the foreign exchange division of Oman International Bank. वृंदा चिपलुंकर जो अपने पति चंद्रशेखर चिपलुंकर के लिए भोजन तैयार करती हैं, जिनमें सब्जियां होती हैं, चपातियां होती हैं, चावल, सलाद सब होता है. और इनके पति जो कि फॉरेन एक्सचेंज विभाग, ओमान इंटरनेशनल बैंक के फॉरेन एक्सचेंज विभाग में नौकरी करते हैं, वो कहती हैं हम नहीं जानते कि इस व्यवस्था के बिना हम कैसे जीवित रह सकते. बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी बात वो कह रही हैं कि अगर ये डब्बा वाले नहीं होते तो आप देखें कि ये जिनके पति अंतर्राष्ट्रीय ओमान अंतर्राष्ट्रीय बैंक में हैं और अच्छी नौकरी करते हैं, वो कहती हैं कि अगर ये डब्बा वाले नहीं होते तो शायद
बहुत मुश्किल होती है उनके लिए अपने पति को भोजन भेजना। द ओल्ड फैशन एक्सपेंसिव डब्बा वाला सिस्टम इज़ अ रेयर सर्वाइवर इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में डब्बा वाला सिस्टम जो है वो बमुश्किल बचा हुआ है, भले ही दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई है। दे हैव नेवर लॉस्ट द लंच आई प्रिपेयर फॉर माई हस्बैंड। मैंने जो भी भोजन अपने पति के लिए तैयार किया, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो भोजन कहीं बीच रास्ते में गुम हुआ हो या मेरे पति को ना मिला हो। इन फैक्ट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ देम बीइंग लेट और लूजिंग वन। वास्तव में मैंने कभी भी इन्हें लेट होते हुए या कभी भूल जाते हुए नहीं सुना है। सेज मिस डोरदी, ऐसा श्रीमती डोरदी कहती हैं, हु पेज ₹300 अ मंथ फॉर द सर्विस, जो इस काम के लिए 300 रुपये प्रति माह देती हैं। बाइसिकल्स एंड मुंबई ट्रेन सिस्टम आर द डब्बा वाला प्रेफर्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। साइकिल और मुंबई की ट्रेन की जो व्यवस्था है, लोकल ट्रेनों की व्यवस्था है, वो दरअसल इन डब्बा वालों के लिए यातायात का प्रमुख साधन है। ऑन अ बाइसिकल वी आर द किंग ऑफ द रोड, सेज D.K. चौधरी, अ डब्बा वाला एट मिसेज डोरदीज हाउस। D.K. चौधरी जो कि एक डब्बा वाले हैं श्रीमती डोरदी के घर पे, वो कहते हैं कि साइकिल पे हम सड़क के राजा होते हैं। वी कैन गो डाउन नो एंट्री रोड्स, हम नो एंट्री वाली सड़कों में भी जा सकते हैं, हम रेड लाइट्स को भी पार कर सकते हैं। यू कांट डू दैट इन योर कार, कैन यू? क्या आप अपनी कार में ये सब काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। द सिस्टम रिसेंटली वन इंटरनेशनल अक्रेम फ्रॉम एन अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स। हाल फिलहाल में इस सिस्टम ने, इस व्यवस्था ने विश्व की एक मशहूर अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स में भी अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पाई है, इसे उसमें भी नाम मिला है। फोर्ब्स अवॉर्डेड द हम्बल डब्बा वाला अ 6 सिग्मा परफॉर्मेंस रेटिंग, अ टर्म यूज्ड इन क्वालिटी एश्योरेंस इफ द परसेंटेज ऑफ करेक्टनेस इज 99.999999 और मोर। इस सिस्टम को फोर्ब्स के द्वारा 6 सिग्मा अवार्ड मिला है। ये परफॉर्मेंस आधारित होता है, यानी आपका प्रदर्शन के आधार पर होता है, और 6 सिग्मा उसे ही मिलती है जिस व्यवस्था के अंदर गलतियों की गुंजाइश न के बराबर हो, बिल्कुल नगण्य। अर्थात आप यहाँ देखें एक परसेंटेज दिया गया है 99.99999999। दैट मीन्स अ वेरी लिटिल चांस ऑफ मेकिंग एनी एरर्स, किसी तरह की गलती के चांसेस न के बराबर जहाँ हो, उसी व्यवस्था को ये 6 सिग्मा मिलता है। तो इन्हें भी ये 6 सिग्मा मिला है। इन द अदर वर्ड्स, फॉर एवरी 6 मिलियन टिफिन्स डिलीवर्ड ओनली 1 फेल्स टू अराइव। इसका अर्थ ये हुआ, अगर आंकड़ों की बात करें, कि 60 लाख 6 मिलियन अर्थात 60 लाख टिफिन पहुंचाने में शायद कोई एक टिफिन कहीं रह जाए, तब इन्हें ये 6 सिग्मा मिला है। This error rate means in effect that a tiffin goes astray only once every 2 months. इसका अर्थ हुआ कि यदि गलती रह जाए तो शायद कोई एक टिफिन 2 महीने में एक बारी कहीं इधर उधर हो जाए। It is a rare day indeed when customers deep fried puris fail to turn up. ऐसा शायद ही कभी होता है कि किसी उपभोक्ता का तैयार किया हुआ भोजन अर्थात उनकी तैयार की हुई पूरी समय पर ना पहुंचे। द सिग्मा रेटिंग वॉज द सेम एज दैट गिवन टू द टॉप ब्लू चिप कंपनी मोटोरोला। ये सिग्मा रेटिंग बिल्कुल ऐसी ही है जैसी एक बहुत प्रसिद्ध कंपनी मोटोरोला को दी गई थी। नॉट बैड कंसिडरिंग दैट मोस्ट डब्बा वालाज आर नॉट वेरी एजुकेटेड। और ये देखा जाए तो छोटी कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये डब्बा वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। हमने पहले ही आपको बताया कि ये डब्बा वालों में औसतन पढ़े लिखे 8वीं तक के ही होते हैं। और ये मोटोरोला एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो आप देखें कि इनको वही मानक मिले हैं जो एक वेल एजुकेटेड कंपनी में काम करने वाले लोगों को प्राप्त हुए। अर्थात यदि अच्छी व्यवस्था की जाए तो
कामयाबी मुश्किल नहीं है। Their honest work and service has started being recognized at national and international levels. इनकी ईमानदार सेवा, इनकी कार्य पद्धति इन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हर जगह पहचान दिला रही है। प्रिंस चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड ऑनर्ड द डब्बावालाज बाय विजिटिंग मुंबई ऑन नवंबर 4, 2003। ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने भी इन डब्बावालों के सम्मान में 4 नवंबर 2003 को भारत की यात्रा की थी। ही स्पेंड 20 मिनट्स विद देम, उन्होंने 20 मिनट उनके साथ बिताए। टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन देयर वे ऑफ फंक्शनिंग, और उनके काम करने में उन्होंने गहरी रुचि दिखाई, काम करने की शैली में गहरी रुचि उन्होंने दिखाई। द यूनियन ऑल्सो रिसीव्ड एन इन्विटेशन टू द मैरिज ऑफ प्रिंस चार्ल्स ऑफ इंग्लैंड ऑन अप्रैल 9, 2005। उन्हें प्रिंस चार्ल्स जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं, उनकी शादी में आने का भी न्योता 9 अप्रैल 2005 को इंग्लैंड से प्राप्त हुआ। They have also been invited to London for the opening of Tiffin Bite Hotel in June 2007। साथ साथ में इन्हें जून 2007 में लंदन में एक होटल के उद्घाटन में भी बुलाया गया जिसका नाम था टिफिन बाइट होटल। Received invitation from CII for a conference held in Bengaluru, IIM Lucknow, IIM Ahmedabad, CII Cochin, CII Delhi, Dr. Reddy's Lab Foundation Hyderabad, SCM HRD Pune, SCM HRD Nasik, MIT Pune, MET Mumbai, IIT Harvard, Cambridge and Oxford। यानी देखा जाए तो इन्हें निमंत्रण तकरीबन सभी प्रमुख संस्थानों से प्राप्त हुए, जिसमें कि CII कॉन्फ्रेंस जो बेंगलुरु में हुई थी वहाँ, IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद, CII कोचिन, CII दिल्ली, डॉक्टर रेड्डी की जो लैब हैं हैदराबाद में, उनके लैब में भी उन्हें आमंत्रित किया गया। SCM HRD पुणे, SCM HRD नासिक, MIT पुणे, MET मुंबई, IIT। विदेशी संस्थानों की अगर बात करें तो अमेरिका में अवस्थित हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े संस्थानों ने इन्हें अपने यहाँ सम्मानित किया, बुलाया। द ट्रस्ट हैव ऑल्सो रिसीव्ड मेनी अवार्ड्स। इनकी संस्था को भी कई पुरस्कार मिले हैं, कई इनाम मिले हैं। ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़ चैनल फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड हैज़ मेड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दिस मैन। भारत और भारत से बाहर के तकरीबन सभी समाचार चैनलों ने इन पर अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई हैं। Richard Ivory School of Business, Ontario, and many institutes of management in India like IIM Ahmedabad are conducting case studies on the Dabbawalas। Richard Ivory School of Business जो ओंटारियो में है, और भारत में भी कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो कि लोगों को शिक्षा देते हैं, मैनेजमेंट की शिक्षा देते हैं, उन्होंने भी जैसे कि IIM अहमदाबाद वो इन डब्बावालाज की कहानी पर केस स्टडी कर रहे हैं, अर्थात अपने बच्चों को इनकी जीवनी पढ़ा रहे हैं। दिस सिस्टम सेट अप 100 years ago to meet the culinary need of Bombay's rapidly expanding walking population, both British and Indian, still exists। ये व्यवस्था जो सालों पहले, सैकड़ों साल पहले शुरू की गई थी कि उस वक्त की बॉम्बे के बढ़ते जनसंख्या, जिनमें कि अंग्रेज भी थे, भारतीय भी थे, उनकी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू की गई ये व्यवस्था आज भी चली आ रही है। द आइडिया हैज़ कॉट ऑन। ये विचार सबको पसंद आया है। वी आर वेरी प्राउड, रघुनाथ मेढे, प्रेसिडेंट मुंबई डब्बावालाज एसोसिएशन सेड। मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन के प्रमुख रघुनाथ मेढे कहते हैं, हम बहुत गौरवान्वित हैं। आवर एंसेस्टर्स कैरिड सोर्ड्स इन देयर हैंड्स। हमारे पूर्वज मराठाओं ने अपने हाथ में तलवारें रखी थी। नाउ वी कैरी टिफिन बॉक्सेज इंस्टेड। हम अब उसकी जगह, तलवार की जगह टिफिन बॉक्स रखते हैं। एंड थिंक ऑफ वेल बीइंग ऑफ आवर कस्टमर्स, और अपने ग्राहकों की अच्छी बातों को सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में सोचते हैं। यहाँ आकर आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। Now your job is to read this lesson at home and read this lesson at home particularly. We will get back to you tomorrow for the rest.